नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चारण, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल आरपीएससी ओनली में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएससी के द्वारा कल फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता जो एग्ज़ाम परीक्षा है उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही आरपीएससी द्वारा ये बताया गया था कि मिड अक्टूबर में ये एग्ज़ाम होंगे। तो इन जो दो एकदम से नई चीज़ें आई हैं उससे अभ्यर्थियों के मन में थोड़ी उथल-पुथल है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो कल सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग हम प्रथम प्रश्न पत्र जीके की जो तैयारी है वो कैसे कर सकते हैं, क्या हमें नई गाइड लेने की ज़रूरत है, सिलेबस में कितना बदलाव हुआ है, पुराने गाइडों से क्या हम तैयारी कर सकते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें हिस्ट्री के सिलेबस की, तो हिस्ट्री के सिलेबस में जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें काफ़ी बदलाव किया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो ये बदलाव किया गया है उसमें अधिकांश टॉपिक हटाए गए हैं। जैसे भक्ति आंदोलन हटा दिया गया, ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा है, ऐसे कई जो गैर जरूरी टॉपिक थे उन टॉपिक को हटा दिया गया है। बाकी का जो रिमेनिंग टॉपिक है वो सेम रखा गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास भारतीय इतिहास की पहले से अगर कोई गाइड है तो वो गाइड आपके लिए बेकार नहीं होगी, क्योंकि उसमें से आपको कुछ टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। बाकी जो सिलेबस में टॉपिक है वो टॉपिक तो उस किताब में भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आपने भारतीय इतिहास के लिए कोई गाइड ले रखी है तो आपको नई गाइड लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, इस सिलेबस में आपके ऐड हुआ है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ऐड हुआ है। इसके अलावा फ्रीडम स्ट्रगल, राजस्थान का एकीकरण, इसके अलावा राजस्थान की जो समाज और धर्म है और कल्चर है राजस्थान का, वो जो पोर्शन है वो ऐड हुआ, वो नया टॉपिक है। उसके लिए आपको नई गाइड, नई किताबें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो वैसे भी अच्छी बात ये है कि अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की गाइड है, तो पूरा का पूरा सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसको एक कॉपी पेस्ट किया गया है, तो उससे भी चल सकता है। नहीं तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि क्या करना है। तो शुरुआत किताबों के बारे में हम दोस्तों, जो राजस्थान का नया सिलेबस हमारे फर्स्ट पेपर में ऐड हुआ उसके लिए राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की दो किताबें चलती है, कक्षा 9 और कक्षा 10 में। कक्षा 10 में तो चलती है राजस्थान का जो इतिहास है और जो राजस्थान का इतिहास और जो कल्चर है उसकी किताब चलती है, तो वो आप ले सकते हैं। इसमें आपको जो राजस्थान के इतिहास के टॉपिक ऐड हुए हैं वो पूरा कवर हो जाएगा, और जो कल्चर वाले टॉपिक है, लोक देवता वगैरह, वो सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपके प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, ये जो टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम से, उसके लिए कक्षा 9 की आरबीएससी की किताबें चलती हैं, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। तो ये किताबें ऑथेंटिक है, इनमें से सवाल पक्के बनेंगे, बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, रिट एग्जाम में भी बने, आरएस एग्जाम में भी बने, और भी कई एग्जाम में बने। तो ये किताबें आप जो हैं ज़रूर एक बार देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अब बात करते हैं हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। इंडियन हिस्ट्री के लिए अगर आपने नई गाइड नहीं ली है हिस्ट्री वाले पोर्शन, तो आप जब भी मार्केट में नई गाइड आ जाए, 10-15 दिन में आ जाएगी, तो वो नई गाइड खरीद लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास पुरानी गाइड है तो वो पुरानी गाइड, कोई भी गाइड हो, मैंने यहाँ जो गौरव सिंह गानेराव सर की किताब है उसको लिया है। नहीं, अगर आपके पास कोई भी पुरानी गाइड है, अगर आप हिस्ट्री के लिए लिए, चाहे नाथ पब्लिकेशन के लिए कोई भी ली है, तो उस गाइड की स्थान पे नई गाइड मत खरीदीजिएगा, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस में जो बदलाव हुए हैं उसमें सिर्फ पुराने टॉपिक हटाए गए हैं, नए टॉपिक कुछ खास ऐड नहीं किए गए हैं। तो आपको कोई जोड़ नहीं आएगा। फालतू में पैसा व्यर्थ करना बेवकूफ़ी होगा आपके लिए। अब दोस्तों, बात करें कुछ आगे सिलेबस की, मेंटल एबिलिटी की हो गई, स्टैटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये जो चीज़ें हैं इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। ऐसे बात चली थी कि मैथ्स हटाई जा रही लेकिन नहीं हटाई गई है। जो हिंदी है, हिंदी में भी कुछ बदलाव नहीं किया गया। एक जो साहित्य क्रिया का टॉपिक उसको हटा दिया गया है। जनरल इंग्लिश के हैं उसमें भी कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं। 2-3 टॉपिक जैसे कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं जो ऐड किए गए हैं, तो ये जो क्रिया तो हटाया गया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो आप कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द इंग्लिश में, वो ऐड किए गए हैं, तो वो आप पुराने गाइड से भी काम चला सकते हैं। इस टॉपिक के लिए आप यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं। सिर्फ एक टॉपिक के लिए नई गाइड लेने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो टॉपिक हैं वो आपको कैसे कवर करने हैं वो मैं आपको बता दूँ। आपके जो टॉपिक हो गए, जैसे कि मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, आपकी इंग्लिश हो गई, आपकी हिंदी हो गई, इसके अलावा राजस्थान का जो भूगोल है वो हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया। इंडियन पॉलिटी में कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, जैसे पार्टी सिस्टम वगैरह हटा दिया गया है, तो वो टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए अगर दोस्तों आपने लक्ष्य की गाइड आती है फर्स्ट ग्रेड जीके के लिए, वो अगर पहले ही ले ली है तो नई गाइड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक आप जो, जैसे कि रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, आपके इंडियन पॉलिटी वाला पोर्शन हो गया, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ये इस गाइड से आप पढ़ सकते हैं। और अगर नई गाइड नहीं ली अभी तक, तो आप जब भी 10-15 दिन में नई गाइड आएगी तो नई गाइड ले लीजिएगा। तो इसके पोर्शन के लिए आपके लिए ये रणनीति करें। करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों मूमल की मैगजीन आती हैं, द्विमासिक मैगजीन आती है, बहुत ही अच्छी मैगजीन होती है। करंट जीके के लिए आपको इसको पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो डेली में अगर थोड़ा फ्री टाइम में खाना खाते समय अखबार पढ़ सकते हैं, ताकि आपको मैगजीन पढ़ते समय फैक्ट याद करने में आसानी हो।
अब बात करें दोस्तों एजुकेशन मैनेजमेंट वाले पोर्शन की, तो एजुकेशन मैनेजमेंट वाले पोर्शन में आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है, लेकिन जैसे कि हिस्ट्री में परिवर्तन हुआ है, इसमें जो फालतू के टॉपिक थे उनको हटा दिया गया है। और नाम मात्र के जो नए टॉपिक है, जैसे स्माइल प्रोग्राम है, कोरोना के दौरान जो ई शिक्षा हो गया, ये शिक्षा दर्शन हो गया, शिक्षा वाणी हो गया, ये टॉपिक जो नए नए टॉपिक है वो ऐड किए गए हैं। इसके लिए भी दोस्तों आपको मैं गाइड बताऊंगा। अगर आप चाहे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 10-15 दिन में नई गाइड आ जाएंगी, वो गाइड खरीद सकते हैं। नहीं तो वर्तमान में भी एक ऐसी गाइड है जिसमें ये पूरा का पूरा सिलेबस अवेलेबल है, तो आप चाहें तो वो गाइड भी आप ले सकते हैं। दोस्तों नाथ पब्लिकेशन की आती है एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए जो गाइड आई थी ये पहले के पाठ्यक्रम पर आधारित है, लेकिन इसमें से इस गाइड में ये सारे टॉपिक ऐड हैं। इस्माइल का हो गया, चाहे आपके शिक्षा दर्शन हो गया, शिक्षा वाणी हो गया, जो भी नए टॉपिक ऐड किए गए हैं वो सारे इस गाइड में है। तो अगर आपके पास ये गाइड है तो आपको एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए नई गाइड लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस सिलेबस को ध्यान रखना है और जो टॉपिक हटा दिए गए हैं उनको नहीं पढ़ना है। तो ये इस तरह से आपकी जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उस पोर्शन के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे आप अभी से अभी की तैयारी शुरू कर सकते हैं नए गाइड का बिना वेट किए। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।